हेलो दोस्तों, आइए हम लोग एडुटेरिया का बीपीएससी बिहार टीचर सेट नंबर 6 आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो बेदरा का हो गया, अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो डच के खिलाफ, ये याद रखिएगा। और बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ कब हुआ था? तो 1759 में और डच के विरुद्ध। ठीक है, बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो डच के विरुद्ध। ओके, और पहली फैक्ट्री डच जो लगाया था ना 1605 में मछलीपट्टनम में। ठीक है, राजनीतिक छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो श्री अरविंद घोष। राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले तो श्री अरविंद घोष। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कब? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में की थी। और कब की थी? तो 1897 में। ठीक है, बेलूर मठ का हो गया 1897 में। सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने। चार्ल्स विल्किंसन ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ठीक है, अब विलियम जोन्स ने 1784 में पहला एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया? वेलेस्ली की सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के कार्य में। और 1799 में वही ये मर गए थे टीपू सुल्तान। निम्न में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा? तो टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था टी.आर. होम्स ने। ठीक है, डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटरम का इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति वाला हो गया टी.आर. होम्स। किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? किस वर्ष में? तो 1931 में। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक वाला 31 में। किसने 1800 ये हो गया किस वर्ष में ये हो गया? किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? तो किस अधिवेशन में? 32वां अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड। किस महिला अधिवेशन में? तो हो गया निम्न में समाचार पत्र उनके संपादक का नाम दिया गया। स्वदेश मित्रन जी.आर. सुब्रमण्यम। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। सुधारक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू। तो सुधारक सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं होगा, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू भी गलत है, तो ये दोनों सही होगा, 1 और 2। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का दिल्ली में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो 1904 में करजन के, लॉर्ड करजन के अधिनियम में, वायसराय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम करजन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था
अफगानिस्तान के प्रति तो लॉर्ड लीटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था लॉर्ड लीटन। ठीक है, लॉर्ड लीटन। आर्म्स एक्ट भी यही लाया था लॉर्ड लीटन। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1829 में। विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सती प्रथा का कब हुआ था? 1829 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके संदर्भ में हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसके संदर्भ में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से। और कब किया था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये अरविंद घोष का। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो जर्मनी में। आज़ाद हिंद रेडियो जर्मनी में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने नेतृत्व किया था। 19 नंबर। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। किस आंदोलन के दौरान नरमपंथी और गरमपंथी के बीच पहला विभाजन हुआ था? किस आंदोलन के दौरान? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान नरमपंथी और गरमपंथी विभाजन हुआ था। बरदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया? बरदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1928 में। बरदोली 1928 में। इसका मिलान कीजिए दोस्तों। हड़प्पा का क्या हो जाएगा? दयाराम सहनी। लोथल का हो जाएगा SR राव। कालीबंगन अमलानंद घोष। BD शर्मा आलमगीरपुर। इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर B हो जाएगा। 22 का B मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। ठीक है। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे जासूस। मौर्य काल के दौरान। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? पर्णदत्त ने। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो पर्णदत्त ने। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्न में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? कनिष्क। अश्वघोष ने निम्न में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो कनिष्क, जो कि चरक। अश्वघोष ने किस शासक के संरक्षण प्राप्त किया? तो कनिष्क। ठीक है। सर्जरी का जनक किसे कहा जाता? तो शल्य, सर्जरी, ये सब का सुषुप्त को। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई? हेमचंद्र। जैन ग्रंथ हेमचंद। प्राचीन भारत के संदर्भ में वानभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? प्राचीन भारत के संदर्भ में तो चिकित्सा से।
दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। किस मुगल बादशाह ने हजारी प्रणाली की शुरुआत की? इजारा। जहांदार शाह ने, ये पहले भी पढ़े हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया किसने? निम्न में से तो वल्लभाचार्य ने। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? ये देखिए इसका IAEA का कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, IAEA का इसका वियना है, वियना। और IAEA का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। जापान, देखिए ऑस्ट्रेलिया का, इसका एक होगा ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, तो किस में होगा? भारत का बाघ होगा, C का 3, यानी कि C हो जाएगा इसका आंसर। जापान का आइबिस, कनाडा का क्या था देख मिला लीजिएगा। रूस और फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मेन रहीम। रूस और इसका फिनलैंड का मेन रहीम मैगिनोट। जर्मनी और पोलैंड। भारत स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1962 में। 1962 में। निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीवन जंतु दोनों में मिलता है? तो जंतु दोनों में मिलता है। कौन सा युग्म पेड़ पौधे? तो वृद्धि और प्रजनन होगा, D। कौन सा युग? पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से। पढ़ने का अर्थपूर्ण सामग्री से। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। परिपक्व। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का इंदौर में। चालू वर्ष 2023 का निम्न में से किस रूप में मनाया गया? चालू वर्ष 2023 तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को चुना गया। क्रिस हिपकिंस को, न्यूजीलैंड का। फिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो डेविड एलन चिपरफोल्ड। डेविड एलन चिपरफोल्ड। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद में। 3D घर का। त्रिशूर पूरम उत्सव तमिलनाडु, ये गलत है। खारची उत्सव मणिपुर, ये भी गलत है। तोरोगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। परशुराम कुंड, ये गलत है। तोरगिया अरुणाचल प्रदेश का है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक। मलेरिया 25 तक। वर्तमान में भारतीय सीमा नियामक IRDA के अध्यक्ष हो गए देवाशीष पांडा। मनुष्य का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं ऐच्छिक पेशी के लिए है? तो सेरिबेलम। ऐच्छिक पेशी के लिए सेरिबेलम। संकुचन पर नियंत्रण रखता है। परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? बड़ी आंत। सरसों किस युग का पौधा है? तो क्रूसीफेरा। मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र में पाया जाता है? पुरुष में XY। पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलोन काइमा के कारण। कोलोन काइमा। कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जल सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो सभी हो जाएगा। निम्न में से श्वसन तंत्र का हिस्सा सभी है। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उसकी
उच्च गति से यात्रा कर अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती प्रतीत होती। कौन सा व्याख्या करता है सही? तो कम सापेक्ष और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कमानीदार तराजू का। निम्न में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का अच्छा वर्णन है? तो गुरुत्वाकर्षण, दूरी और के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। सी हो जाएगा आंसर। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? इसमें से कोई नहीं होगा। वाहनों में साइड मिरर के लिए उत्तल और हेडलाइट के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच निम्न में कौन सा सही है? तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच में कौन सा सही है? तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते, यही हो जाएगा। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। निम्न कथन में सबसे भारी धातु प्लेटिनम होता है। इस ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, ये हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता प्रदान करता, ये नहीं होगा। विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करते हैं, सी यानी ए और सी यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकारक का। कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? तो सभी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हैलोजन का। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए नाभिकीय संलयन हो जाएगा। निम्न में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा और हल्की लिथियम। किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो दूध में चींटी में हो, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड, दूध दही में लैक्टिक एसिड हो जाएगा। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवेजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? मिट्टी, जल, केरोसिन, तो केरोसिन में होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती राज। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज सूची का, जिसमें 29 है। बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? 6। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु और विधानसभा में 38। सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निदेशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में है, तो अनुच्छेद 45 में। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करता है? तो 312। वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? तो 1968 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। सॉरी, 11 को हो गया, पहले 11 अगस्त भी होगा इसका आंसर। ठीक है, 9 को स्थापना हुआ था। कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। 44वां हो जाएगा। किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1956। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों साधारण विधेयक। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1983 में। सरकारी 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 2003 में 22 भाषा था पहले,
पारस भाषा में 8वीं अनुसूची में कौन सा जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन के तहत संथाली को। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? राष्ट्रीय आय में आनुपातिक आर्थिक विकास दर क्या है? 6.5%। स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्न में से किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट R.K. षणमुखम शेट्टी ने। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पे हुई? बिहार में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला हिमाचल प्रदेश में कौन सा एक लौ अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो मलाज खंड नहीं है, बाकी बात सब है। पहला डिला आनंदपुरी सब है। पंचनद में निम्न में कौन शामिल नहीं है? कौन एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु नहीं है। पंचनदी में तो सिंधु नहीं है, झेलम सतलज ब्यास है पंचनद में। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। प्रतिचक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ में ये किया गया विकसित? IIT खड़गपुर। स्थापित कहाँ किया? IIT खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर। पंबा परियोजना केरल में। काराकुम रेगिस्तान स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? तो 4। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? हिमाद्री का। नंदा देवी दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। कौन सा जोड़ती है? अंडानी, डंकन पास। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है डंकन पास। अपना स्कोर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।